नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। आपने देखा कैसे एनडीए की जीत हुई है, आरजेडी की महागठबंधन की करारी हार हुई है। 4 सीटों में से 3 सीटें महागठबंधन की सीटिंग थी। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरजेडी तो चारों में से कहीं नहीं जीत पाई, खाता ही नहीं खुला। देखिए, खाता नहीं खुला, मैंने खाता बंद हो गया। खाता बंद हो गया। हाँ, खुलने की बात आप कहते हैं। देखिए, ये 4 सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन को महा झटका लगा। जो सीटें थी उनकी छीन गई। 2 सीट थी राजद की और 1 सीट थी माले की। और अब 1 सीट भाई बात करेंगे आप, तो राजद की तो इतना बड़ा झटका लगा है राजद को रामगढ़ में कि मुख्य मुकाबले में भी नहीं रहा। किसी स्थान पर? हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा ही था कि राजद को वहाँ तीसरा या चौथा स्थान मिलेगा। भले ही प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई जगह नहीं मिली वहाँ, खुद भी वो चौथे स्थान पर उनका कैंडिडेट हो गया। लेकिन राजद को तो सबसे बड़ा झटका मैं मानता हूँ, सबसे करारी हार हो गई है। जहाँ की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वहाँ से लंबे समय तक वहाँ एमएलए रहे, वहीं से मंत्री हुए, सांसद हुए, और फिर जब उनके बेटे भी हुए। हाँ, उनकी सीट खाली हुई तो फिर बेटा हुए, वहाँ से एमएलए भी, मंत्री हुए, सांसद हुए। अभी उसी सांसद पुत्र जो बेगूसराय से हैं, ये बक्सर से, उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई थी। और जगता सिंह का जो छोटा सुपुत्र है अजीत, वो बुरी तरह हार हुई है। इसलिए मैं मानता हूँ कि वहाँ तेजस्वी यादव के लिए, राजद के लिए सबसे बड़ा झटका रामगढ़ की सीट है, जहाँ मुख्य मुकाबले में नहीं, पार्टी जो बिहार में मुख्य विपक्षी दल है और अगले चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़के तेजस्वी सीएम बनना चाहते हैं, उनकी उस सीट से जी। और इस चुनाव को लिटमस टेस्ट कहा जाता है। हाँ, यही तो मैं सेमीफाइनल है ही। अब जो एक तो मैंने आपसे राजद की सीट की बात बताई कि वहाँ क्या हालत रही। अब उसी तरह से 34 साल से सुरेंद्र यादव बेलागंज से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सब मजबूत सीट जिसको कहिए दुर्ग माना जाता है। वहाँ तो न राजद के लिए न यादव साथ रहे और न मुसलमान साथ रहे। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरा कैंडिडेट, जदयू का कैंडिडेट जो मनोरमा देवी जीती हैं, वो भी यादव हैं। तो यादव रहते हुए 2 यादव उम्मीदवार थे, उसमें जदयू के नीतीश के यादव कैंडिडेट जीत गए और लालू यादव के यादव कैंडिडेट है। वो लालू यादव खुद गए थे वहाँ प्रचार करने। तेजस्वी यादव ने वहाँ कैंप किया। हाँ, कैंप किया था। और उसी तरह से वहाँ जन स्वराज ने वहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया था, मोहम्मद अमजद को दे दिया। जितना वोट वो मिला है, 17,000 उनको वोट मिला। हाँ। और वहाँ तो एक बात और, तो वहाँ इस तरह से बिल्कुल करारी हार वहाँ हुई। जो सीट कहते हैं सीट छीन गया वहाँ राजद से, वो सीट जदयू ने छीन ली। और फिर देख लीजिए, उसी तरह से जो एक मजबूत गढ़ कहा जाता था, तीसरी बार जीतने की भरसक कोशिश कर रहा था। ये बात मैं तरारी की कर रहा हूँ। और तरारी जो माले का एक दुर्ग माना जाता है, मजबूत सीट थी, वहाँ इस बार बीजेपी 10,000 अधिक वोट से जीत गई है। ठीक, वो जन स्वराज वहाँ भी कुछ नहीं कर पाई, वहाँ भी 4-5 हज़ार ही वोट। हाँ। और इसी तरह से इमामगंज में जीतनराम मांझी की प्रतिष्ठा बची, हाँ, उनकी बहू जीत गई है। और वहाँ भी राजद से तो फर्स्ट 4-5 राउंड में मुकाबला था रोशन मांझी से, लेकिन बाद में इतना पिछड़ गई कि वो अंतः हार जीत का जो फैसला हुआ, कोई 10,000 वोट से अधिक का हार हुआ है। तो कुल मिला जुलाकर बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव आने वाले दिन के लिए, भविष्य के राजनीति के लिए एक दिशा तय करने वाला है। आपको लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की, क्योंकि 4 में से 3 सीटें उनकी सिटिंग थी, आपसे छीन कर ले गई? चुनाव का ये एक सिग्नल है, खासकर राजद के लिए बहुत चेतावनी भरा है कि भाई अब यादव को भी यदि अच्छा ऑप्शन मिले, विकल्प मिले, तो स्विच कर सकते हैं। और मुसलमान के लिए जो अब तक बिहार में मानते थे, पिछले 30 साल से, 3 दशक से, लालू प्रसाद 1990 में मुख्यमंत्री बने, तब से बिहार की राजनीति की एक धुरी हैं लालू जी। और एम.वाई उनका कोर वोट बैंक है। अब उसमें तो प्रशांत किशोर जो कहा करते थे कि भाई लालटेन से किरासन तेल सिर्फ हटा देना है हमको, ये तो दिखा है आपको। बेलागंज का जो नतीजा है वही है कि लालटेन तो रह गया, वहाँ किरासन तेल हट गया। और जब किरासन तेल नहीं रहेगा तो फिर लौ कहाँ से रहेगी? लालटेन बुझ गया वहाँ। बेलागंज का रिजल्ट ही ना है। कुल मिलाजुला कर देखिए, अब राजद के लिए आने वाला जो चुनाव है वो निश्चित रूप से एक बड़ा खतरे का संकेत है कि जो पार्टी, हाँ, पिछले चुनाव में जो पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उड़ी थी, 80 सीट
सीटें आई थी, 79-80 सीट आई थी। और उस समय आरोप था तेजस्वी का कि नीतीश कुमार ने चुनाव में धांधली करके 5-7 सीट जीत ली है और सरकार बना रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या दर्शाता है, ये भूलना नहीं चाहिए। मैं तब भी मानता हूँ कि पिछला जो चुनाव था उसमें चिराग इफेक्ट ज़्यादा था। चिराग के कारण जदयू तीसरे नंबर पर आ गया था और राजद को वो सीटें, भले ही चिराग को एक ही सीट मिली और वो भी एक सीट को फिर विधायक को नीतीश कुमार ने मिला लिया। इसलिए चुनाव नतीजा ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार के लिए तो बल्ले बल्ले हैं ना। देखिए, एक तो कॉम्बिनेशन भी पिछले चुनाव की तुलना में एनडीए का कुनबा जो है थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखता है कि आज उस कुनबे में जदयू बीजेपी के बाद उसमें मांझी भी हैं, जीताराम मांझी भी हैं, उसमें चिराग भी अब बदला स्वरूप है। अब चिराग भी तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बजाय नीतीश फर्स्ट करना है उनको, और उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनाव में एक और संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा वोट तो साथ दिया राजद का, इस बार तो वो भी नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ कुशवाहा कैंडिडेट था जन स्वराज का, वो तो कहिए कि मान 2000 वोट भी नहीं आए, लेकिन हार जीत 2000 वोट से कम वोट से फिर हुई है। रामगढ़ में भी इस बार जो हार जीत हुई है ना बीजेपी और बसपा में, बसपा तो वहाँ लीड कर रही थी कई राउंड में, और राजद तो मुकाबले ही से बाहर, कहीं मुख्य मुकाबले में राजद रहा ही नहीं। अब बसपा और बीजेपी में वहाँ करीब टक्कर हुई और अंततः फिर बीजेपी सीट जीत ली है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज ये 4 सीटों के उपचुनाव 0 हो गया एनडीए सीधा। बिल्कुल 4 का 4 एनडीए ने जीत ली है। और ऐसे भी ये यादव मुसलमान की बात होती है, आपको लगता है कि हाँ मुसलमानों ने भी साथ छोड़ा ना महागठबंधन का? अभी तो प्रमाण सामने न हो गया। देखिए, जो एक बेचैनी बढ़ा दी थी प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के बीच काम करके, तो निश्चित रूप से मुसलमान डिस्टेंस बना रहे हैं। एक संकेत तो अब साफ ना, अभी तो रिजल्ट खासकर बेलागंज में तो टेस्ट था, महागठबंधन वहाँ पर भी हार गया, महाराष्ट्र में भी हार गया। हाँ देखिए, वहाँ भी तो महाराष्ट्र में भी आज की तारीख में एनडीए को, महायुति को एक गदगद होने का है कि वहाँ की सत्ता जो है फिर बची रह गई। और जो पिछले चुनाव के बाद जनादेश तो मिला था बीजेपी और शिवसेना को, और वहाँ इस तरह से घटनाक्रम हुआ कि शिवसेना भी टूट गई और एनसीपी भी जो शरद पवार की पार्टी थी टूट गई, और जो टूटा धरा था जो आज बीजेपी के साथ है, और वहाँ तो बीजेपी के लिए कहिए क्लीन स्वीप हुआ है वहाँ। हाँ, झारखंड में मैं मानता हूँ कि एनडीए की एक न चलने दी, वहाँ महागठबंधन की हेमंत सोरेन की शानदार जीत हुई है। और वहाँ जो स्थानीय मुद्दा था, जो कुछ भी बीजेपी ने वहाँ घुसपैठ का समस्या, मिशनरियों की समस्या, जो कुछ इद्दा वहाँ नहीं चली, और वहाँ आदिवासी बहुल 26% वाला जो प्रदेश है, वहाँ फिर हेमंत सोरेन का डंका बजा और शानदार जीत हुई है। उनके सहयोगियों की भी अच्छी खासी सीटें मिली हैं, वहाँ राजद को भी सीट मिली है। तो ये संकेत देता है कि वहाँ का जो कुछ बीजेपी इस बार भी वहाँ बहुत आक्रामक तरीके से लड़ी थी, और उसमें खासकर हिंदू कार्ड, आदिवासी चेहरा को सामने कर इस बार चुनाव लड़ रही थी वो, लेकिन जेएमयू के सामने इस बार वहाँ मात खा गई। नहीं, हम देखे थे इन दिनों, अगर हम बेलागंज की सीट की बात करें तो वहाँ पर अशोक चौधरी ने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी, हर तरफ चर्चा हो रही है। देखिए, जीत हार तो अब सब कुछ मगध सम्राट कहते थे सुरेंद्र यादव को। हाँ ठीक है, अब वो हार में देखिए कोई वहाँ एक व्यक्ति विशेष कहीं प्रभारी हो तो जीतने जिताने का श्रेय तो चुनाव लड़ा जाता है यहाँ नीतीश कुमार के नाम पर। बीजेपी का चेहरा या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होता है। जैसे राजद में हार जीत हम आप यहाँ कहते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की हार हुई। अब कोई किसी कंस्टिट्यूंसी में प्रभारी हो तो वो श्रेय तो लेगा कि भाई हम वहाँ थे प्रभारी, हम जीत। लेकिन देखिए, प्रभारी वगैरह का कोई बहुत मेजर कोई न फेस है न चेहरा होता है, वो भी क्या है, वो सब कुछ पावर प्लग जिसको कहिए ना, नीतीश कुमार हैं। कहाँ हैं आज आरसीपी, एमपी, सलाहकार, पार्टी के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री आज कहाँ हैं? इसलिए ये कोई अशोक चौधरी वहाँ प्रभारी थे, लेकिन वो श्रेय तो सिर्फ नीतीश कुमार के फेस को मिला। कि एनडीए का दबाव बना हुआ है, इससे अब आरजेडी की टेंशन तो बढ़ी होगी पूरी एनडीए महागठबंधन। आपने कहा कि महागठबंधन का सफाया हो गया बिहार में, 3 सीट जिसके थी खाता नहीं खुला। अब इससे और करारी हार जिसको कही, शर्मनाक हार इसको कहिए। और राजद का रामगढ़ में जो हार है ना, वो सचमुच में उसको ही ऐसी ही हार को करारी नहीं शर्मनाक हार कहते हैं। जहाँ की मुख्य विपक्षी दल, जैसे वहाँ भी देख लीजिए झारखंड में विपक्ष का जो नेता है ना बीजेपी का, वो भी रोल नंबर 3 हो गया है वहाँ।
उसको शर्मनाक हार कही हुई पार्टी ने, जिसको पार्टी का हाउस में लीडर बनाया है, विपक्ष का नेता है, और ये चुनाव हार रहा है, तो पार्टी के लिए वहाँ शर्मनाक हार है। तो इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। ये बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव के नतीजे एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए बड़ा सुकून देने वाला है, और ये दर्शाता है कि विधानसभा का जो चुनाव नवंबर 2025 में होगा, उसमें खास करके तेजस्वी को, महागठबंधन को अभी बहुत सबक लेकर के क्या कुछ करना होगा। इस हार से क्या क्या सीख अब महागठबंधन लेता है, इसका इंतज़ार कीजिए। इसका इंतजार करना होगा। महागठबंधन को ये महा झटका लगा कैसे, आपने समझा है। बहुत शुक्रिया सर आपका इन बातों को रखने के लिए, समझाने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।